with the first chapter of geography, India size and location. India size and location, भाई साहब नाम ही कितना प्यारा है, इंडिया साइज एंड लोकेशन, कि भारत कहां से कहां तक फैला है, कितना बड़ा है और कहां है। वाह 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 वाह, ठीक है। इंडिया साइज एंड लोकेशन, दिस इज द चैप्टर। अगर हम देखें तो इस चैप्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा, छोटा सा चैप्टर है लेकिन मैं इसको बहुत बड़ा चैप्टर बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज तक तुम्हारा ज्योग्राफी के साथ जो भी संबंध रहा हो, तुम्हें पसंद आई नहीं आई, तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा, मैं तुम्हें आज मैं महिष्मती का सॉरी कैरेक्टर में आ गया थोड़ा सा, मैं दिगराज सिंह राजपूत ये शपथ लेता हूं कि आज तुम्हें मैं क्या करूंगा, आज मैं तुम्हें ज्योग्राफी से प्यार करवाऊंगा। ज्योग्राफी इज अमेजिंग सब्जेक्ट, ज्योग्राफी इज रियली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू जस्ट फोकस, ठीक है। तुम्हें बहुत अच्छे से क्या करना होगा, सिर्फ फोकस करना होगा। मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, इस पूरी की पूरी क्लास को, इस पूरी की पूरी क्लास के साथ में इस सब्जेक्ट को, और इस सब्जेक्ट के बाद में हमेशा हमेशा के लिए सोशल साइंस को पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे होंगे जो 6th 7th 8th से मुझसे पढ़ रहे होंगे, तो वो तो ऑलरेडी मजा ले रहे हैं। जो बच्चे पहली बार 9th क्लास में आए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मतलब वो सब में ही मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें हिस्ट्री के चैप्टर में मजा नहीं आया, मजा आया था ना, तो वही अपन ज्योग्राफी में भी करेंगे। बट ज्योग्राफी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ठीक है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा हो जाता है, पर्सनल अटैचमेंट दिखते हैं तुम्हें। इंडिया साइज एंड लोकेशन, अब बेसिकली 2-3 चीजें हैं। पहले उसके पहले कि अपन चैप्टर पे आगे बढ़े, चैप्टर पे आगे बढ़ने से पहले क्या है, चैप्टर पे आगे बढ़ने से पहले अपन कॉन्सेप्ट खेलते हैं। कॉन्सेप्ट खेलते हैं कि केस क्या है ना, अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखोगे तो, अगर जैसे हम ये देखें, ठीक है, तो बेसिक्स के नाम से मैं बना रहा हूं ये, ठीक है। अगर हम पूरे लाओ, आज मैं तुम्हारा सपना पूरा करता हूं, आज मैं ग्रीन पेन से लिख के दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें बेसिक्स की, देख बेटा राइटिंग देख, तो बस कोई एक बच्चा बोला था सर आपकी राइटिंग खराब है, तो अगर बेसिक्स की बात करें ना, तो बेसिक्स में क्या हो रहा है, बेसिक्स की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट अपने आप में कहां से इवॉल्व हुआ। जैसे आपकी बुक का टाइटल कहां है, बुक का है, आपकी बुक का टाइटल ये है कि कंटेम्परेरी इंडिया, आपकी बुक का टाइटल है कंटेम्परेरी इंडिया। आज की क्लास में शायद हो सके हम कुछ ना पढ़े बुक का, लेकिन आज की क्लास में जो पढ़ेंगे वो जीवन के लिए तुम्हारे लिए फाउंडेशन बनाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे क्या कि कंटेम्परेरी इंडिया जो बुक है, कंटेम्परेरी इंडिया 1 और 10th की बुक देखोगे तो ये रही 10th की बुक, ये कंटेम्परेरी इंडिया 2। तो कंटेम्परेरी इंडिया मतलब कि आज का जो भारत है उसके बारे में पढ़ा जा रहा है। अब भारत को आप कैसे देखोगे, तो ज्योग्राफी की 2 बड़ी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी की जो 2 बड़ी ब्रांचेस होती है ना, समझना अच्छे से, हाँ, ज्योग्राफी की 2 बड़ी ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी 2 बड़ी ब्रांचेस होती है, तो ज्योग्राफी कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब ये ज्योग्राफी की जो 2 बड़ी ब्रांचेस हैं, उन 2 बड़ी ब्रांचेस में आपको क्या देखने को मिलता है कि एक होती है फिजिकल ज्योग्राफी, एक होती है फिजिकल ज्योग्राफी, और एक होती है ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, एक होती है ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ये जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है ना, तो फिजिकल ज्योग्राफी किस चीज से डील करती है पता है। अब फिजिकल ज्योग्राफी जो होती है, तो इस फिजिकल ज्योग्राफी में भी आप क्या देखोगे, इसमें भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब बेसिकली वर्ड ही बता रहा है कि आप ज्योग्राफी के बाहरी, सॉरी, आप ज्योग्राफी के फिजिकल पार्ट क्या होता है जिसको हम छू सकते हैं ना, ये फिजिकल पार्ट है। तो आप ज्योग्राफी के उस फिजिकल एस्पेक्ट से डील करते हो जो आपको दिख रहा है, जैसे पहाड़ नदी, पेड़ पौधे। जैसे ज्योग्राफी में आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, तो ये सारा जो फिनोमिना है, जो क्लाइमेट हो गया, ठीक है, तो ये सारा फिनोमिना क्या होता है, ये सारा फिनोमिना फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, जिसमें मैं आपको बहुत डिटेल में ऐसे नहीं ले जा रहा हूं क्योंकि हायर क्लासेस में पढ़ना है, तो जैसे अलग अलग ब्रांचेस होती है। क्लाइमेटोलॉजी होता है जिसमें आप पूरे क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। रिलीफ फीचर्स होते हैं जिसमें आप पूरे धरती के बारे में पढ़ते हो। ओशियनोग्राफी होता है जिसमें आप ओशियन के बारे में पढ़ते हो। तो ज्योग्राफी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी में भी क्या हो जाएगा, सारा आप क्या देख रहे हैं, तो सारा वो जो नॉन लिविंग एस्पेक्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का क्या आ जाएगा, नॉन लिविंग बट नेचुरल एस्पेक्ट, नॉन लिविंग बट नेचुरल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, नॉन लिविंग बट नेचुरल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, नॉन लिविंग पर नेचुरल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी की, जो जिंदा नहीं है लेकिन नेचुरल एस्पेक्ट है ज्योग्राफी का,
जैसे 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 आप देखोगे तो माउंटेन्स, रिवर्स, ठीक है, ज्योग्राफी का क्लाइमेट, ओए ओए, हाँ जैसे क्लाइमेट हो गया, मांझा, हाँ ठीक है, ये सारा एस्पेक्ट आ जाएगा। वहीं पे अगर बात की जाए किस चीज की, वहीं पे अगर बात की जाए ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या आएगा दोस्तों, समझना, बहुत मजेदार चीज है। वहीं पे अगर बात की जाए ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, और वहीं पे अगर बात की जाए किसकी, ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी आ जाएगा कि ह्यूमन बींग्स वाला क्या पार्ट है, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो इसमें ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी आ जाएगा, जिसमें आप क्या जाएगा, जैसे जिसमें आप देखेंगे, जैसे हम जो ज्योग्राफी से इंटरेक्ट करें ना, वो ह्यूमन ज्योग्राफी हो जाता है। ज्योग्राफी के बारे में एक बहुत अच्छा क्या ज्योग्राफर थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है क्या, कि ज्योग्राफी जो होती है, पूरी ज्योग्राफी, इस पूरी ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी जो होती है ना, इट एक्ट्स लाइक अ स्टेज होता ना, स्टेज होता है एक, तो उस स्टेज की तरह फिजिकल ज्योग्राफी होती है, और उस पर एक ह्यूमन बीइंग अगर डांस परफॉर्म कर रहा है, तो ह्यूमन बीइंग जो डांस परफॉर्म कर रहा है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का एस्पेक्ट होता है। कितना प्यारे तरीके से उस एग्जांपल को समझाया गया है। अब इस एग्जांपल में मैं एक चीज ऐड कर देता हूं, क्या, कि ह्यूमन बीइंग उस पर वो डांस परफॉर्म तो कर रहा है, लेकिन वो इतनी जोर जोर से डांस परफॉर्म कर रहा है कि उसने स्टेज तोड़ दिया। मतलब कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी में वो पार्ट करेंगे, ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है, रिसोर्सेज, है ना, रिसोर्सेज हो गया आपका। अब रिसोर्सेज में वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये वाला एस्पेक्ट जो आएगा, ट्रेड, रिसोर्सेज में मिनरल्स वगैरह ये सब आ जाएंगे। तो ये सारा एस्पेक्ट जो है ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट होता है। तो जो मैं तुम्हें बता रहा था ना, कि फिजिकल ज्योग्राफी इज द स्टेज एंड ह्यूमन ज्योग्राफी इज द ह्यूमन बीइंग परफॉर्मिंग डांस ऑन इट। मतलब हम कैसे उस फिजिकल एस्पेक्ट को यूज करके अपनी गतिविधियां चला रहे हैं, वो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट होता है। अब लेकिन इस ह्यूमन ज्योग्राफी में पता है, जो मैं बता रहा हूं तुम्हें, कि ह्यूमन बीइंग्स ऐसा डांस परफॉर्म करे कि स्टेज तोड़ दिया। मतलब एट टाइम्स हम क्या करते हैं कि हमारा जो इंटरेक्शन है फिजिकल ज्योग्राफी के साथ में, वो चाहे माइनिंग इंडस्ट्रीज के फॉर्म में हो, वो चाहे एग्रीकल्चर के फॉर्म में हो, हम इस ज्योग्राफी को पल्यूट कर दे रहे हैं, हम ज्योग्राफी को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है, ठीक है। लेकिन मैं अभी तुम्हें जो बता रहा हूं कि ज्योग्राफी को आप फिजिकल एस्पेक्ट और ह्यूमन एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। दो एस्पेक्ट में आप ज्योग्राफी को डिवाइड कर सकते हो। अब हम जो पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ने वाले हैं पता है, हम पढ़ेंगे क्लास 9th, क्लास 9th में हो ना अभी सब, क्लास 9th जो है, ठीक है, अच्छा समझना बाबू, क्लास 9th जो आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, तो क्लास 9th पूरा का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी से डील करता है, और क्लास 10th जो है आपकी, क्लास 10th जो है ये ह्यूमन ज्योग्राफी से डील करता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी को जब आपको समझना है, तो अब फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ बेसिक्स होंगे, एक एक स्टेप समझते चलना। तो अब अगर हम बात करें तो बेसिक्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अब हम क्योंकि क्लास 9th में क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जो मैंने आपको समझाया कि हम फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली जब क्लास 9 में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो आपको यह समझना होगा, क्या समझना होगा, कि हम क्लास 9 में जब फिजिकल ज्योग्राफी वाली चीज पढ़ेंगे, तो हमें ज्योग्राफी के फिजिकल एस्पेक्ट से डील करना है। डन, मतलब वही पहाड़ नदी, क्लाइमेट, इन सारी चीजों से डील करना है। अब जब आप फिजिकल ज्योग्राफी से डील करते हो, तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आपको क्या क्या समझना होगा, कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आपको समझना होगा, हम जैसे इंडिया के बारे में पढ़ेंगे स्पेसिफिकली, तो इंडिया जैसे अगर हम देखेंगे तो इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम, इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी को समझेंगे अपन। तो अब इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी को जब समझेंगे, तो इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी में हमारे पास में क्वेश्चंस आएंगे। क्या क्वेश्चंस आएंगे, इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी जब हम समझेंगे,
तो विल बी हैविंग इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी को जब हम समझेंगे तो देयर आर क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन है इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी को जब हम समझेंगे तो इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी पे जैसे अगर हम समझेंगे तो देयर आर क्वेश्चंस सच एज, ठीक है, कि इंडिया कहां है ना, इंडिया कहां है, इंडिया हमारे दिल में, इंडिया कहां है, ऐसे सवाल आएंगे हमारे दिमाग में, ठीक है। इंडिया कहां है, कितना बड़ा है, ये सारे सवाल आएंगे हमारे दिमाग में। इंडिया कहां है, कितना बड़ा है, इंडिया में क्या क्या है, इंडिया में क्या क्या है, तो मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, एंड मेनी सच क्वेश्चंस। एंड मेनी सच क्वेश्चंस, ठीक है, एंड मेनी सच क्वेश्चंस। तो इस तरह के सवाल हमारे आना स्वाभाविक है कि अब जब हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी में क्या है, कहां है इंडिया की पूरी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में अपन सवाल उठाएंगे। तो उस चीज को समझने के लिए क्या है, उस चीज को समझने के लिए कुछ कॉमन टर्म्स आएंगी जैसे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, तो कनेक्टिविटी विद द प्रीवियस स्लाइड, कनेक्ट विथ प्रीवियस स्लाइड, क्या लिख रहे हो, कनेक्ट विद द प्रीवियस, अभी भी गलत लिख रहा हूं शायद, कनेक्ट विद द लास्ट स्लाइड, कनेक्ट विद द लास्ट स्लाइड। क्या करेंगे लास्ट स्लाइड से कनेक्ट। तो अब आपको समझ में आएगा कि आपको जब इंडिया को समझना है तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना होंगे, ठीक है। जब आपको इंडिया को समझना है तो यू विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न फ्यू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कनेक्ट विद द प्रीवियस स्लाइड्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, फ्यू कॉन्सेप्ट्स आर नेसेसरी, फ्यू कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे जब आपको यह देखना इंडिया कहां है, कैसा है, कितना बड़ा है, इंडिया में क्या क्या है, तो उस चीज के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना होंगे। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा ग्लोब का, ठीक है, आपको समझना होगा मैप का, आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा लैटिट्यूड का, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा लॉन्गिट्यूड का, ठीक है, आपको ग्लोब, मैप, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और उसके बाद में क्या है, जैसे आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट लाइंस समझना होगा। तो ये सारी चीजें समझना होगी, ठीक। यहां तक आपको जो मैं फ्लो बताना चाह रहा था, जो एक कनेक्टिविटी डेवलप करवाना चाह रहा था, वो कनेक्टिविटी डेवलप हुई कि नहीं, बताओ, क्लियर हो गया यहां तक, यस और नो। यहां तक जो मैं आपको फ्लो बताना चाह रहा था, उस फ्लो में कनेक्टिविटी डेवलप हुई कि नहीं हुई, जल्दी बताओ चैट में। हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी भी पूरी दुनिया की नहीं पढ़ रहे अपन, सिर्फ इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए कि ग्लोब क्या होता है, मैप क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब ये समझाने के लिए मैं तुम्हारे सामने कुछ जादू करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी चैप्टर चालू नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये सब नहीं समझोगे तो चैप्टर में दिक्कत आएगी, यस और नो, है ना। अभी आयुष बेटा, अभी मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा, अभी बस मैं तुम्हें चीजें कनेक्ट करवा रहा था कि क्या हमें पढ़ना है, यस और नो, बढ़िया बढ़िया। तो अब देखो क्या है, ये होता है ग्लोब। ग्लोब क्या होता है, ग्लोब जैसे अगर आप समझोगे ना, तो ग्लोब इज द 3D रेप्लिकेशन ऑफ मैप। ग्लोब इज 3D रेप्लिकेशन ऑफ मैप, ठीक है। ग्लोब क्या है, ग्लोब 3D रेप्लिका ऑफ मैप। मैप क्या होता है सर, चलो ग्लोब समझ में आ गया कि मैप को अगर आप 3D बना दोगे तो वो ग्लोब हो जाएगा।
मैप क्या होता है? तो मैप की अगर बात करें ना, तो जैसे मान लो क्या है कि ये एक कागज है, ठीक है। अब इस कागज पे अगर मैं मान लो यहाँ पे इंडिया बनाना शुरू करूं, जैसे कि यहाँ इस कागज में यहाँ इंडिया बना, इधर आगे, ठीक है। अगर 2 मिनट के लिए तुम्हें बना के दिखाऊं कि इस कागज पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, पेन तो है लेकिन उसमें रिफिल नहीं है, और रिफिल तो है तो लेकिन उसमें पेन नहीं है। तो जैसे अगर हम देखेंगे कि ये इंडिया बनाया अपन ने, ठीक है, इंडिया, ये आगे बढ़ गया, इसमें आगे बढ़ के फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह यहाँ आ गया, ठीक है। इधर आप चले गए तो अफ्रीका वगैरह यहाँ आ गया, और ये वापिस अमेरिका आ गया। तो अगर ये वर्ल्ड आप देख रहे हैं कि दुनिया गोल है, कैसे गोल है? तो ये मैप को जब अगर ऐसे जोड़ोगे ना, तो अगर जब मैप को ऐसे जोड़ोगे तो ये जो जापान, ये जापान मान लो अगर अपन ने यहाँ बनाया था, ठीक है, जापान अपन ने यहाँ बनाया था, ये जापान, तो जब आप दुनिया को ऐसे गोल दिखाओगे तो जापान अमेरिका के पास पहुंच गया, ऐसा समझ में आया? क्योंकि दुनिया गोल है, जापान अमेरिका के पास पहुंच गया। मैप पे जब देखोगे तो जापान यहां दिखेगा, अमेरिका यहां दिखेगा, तो आपको लगेगा जापान और अमेरिका कितनी दूर है। लेकिन जब यही दुनिया को हम गोल बोलते हैं तो मैप पे जो 2 फार पॉइंट्स है वो कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैप क्या है? 2D है, ये 2D है, इसको आप देख रहे हो, यहां देख रहे हो, यहां देख रहे हो, हाथ लगा रहे हो जैसे। लेकिन ये 2D को जब आप क्या करते हो, 3D वर्जन बना देते हो, आप क्या, आपको चारों तरफ से डायमेंशन समझ में आ रहे हैं, चारों तरफ से डायमेंशन समझ में आ रहे हैं, ऊपर नीचे से भी समझ में आ रहा है कि अच्छा अगर ऐसा कर देंगे दुनिया तो ये पार्ट यहां जाएगा, ये पार्ट यहां जाएगा। तो मैप क्या है? मैप एक तरह से आप देखेंगे 2D डायग्राम ऑफ दी प्लेसेस है, और उस 2D डायग्राम ऑफ प्लेसेस को जब आप क्या करते हो, जब आप उसको 3D तरीके से देखते हो, ठीक है। हाँ, कुछ देखना नहीं था उसमें, तुम्हें बता रहा था कि एक मैप है, और मैप को अगर आप क्या कर दोगे, 3D बना दोगे तो वो ग्लोब बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है कि ये अमेरिका है, ठीक है, ये अमेरिका, इधर से घूम के जाओगे तो भी इंडिया पहुंच जाओगे, और अमेरिका में अगर आप इधर से घूम के जाओगे तो भी इंडिया पहुंच जाओगे, समझे? तो दैट इज द केस कि वो दुनिया गोल है वाला जो कंटेक्स्ट है ना, तो दुनिया गोल है वो आपको इस ग्लोब के थ्रू दर्शाने की कोशिश की जाती है कि कैसे विश्व की अलग अलग जगह जो है, तो अलग अलग जगह को आप क्या कर रहे हो, मैप पे 2D रहता है, और उसको जब आप एक ग्लोब के थ्रू दिखाते हो तो 3D होता है। अब देखो, मैप पे कुछ भी पता करना बहुत आसान है, समझना, मैप पे कुछ भी पता करना बहुत आसान है। कि जैसे ये मैप है, तो इस मैप पे अगर मैं बोलूं कि ये अगर एक जगह है, मान लो इस जगह का नाम है ढोलकपुर, तो ढोलकपुर कहां है मैप में, बताओ? मैप में ढोलकपुर कहां है, बताओ, जल्दी बताओ। इस पूरे मैप में ये ढोलकपुर है, भीम। तो अब बताओ कि ये मैप पे ढोलकपुर कहां है, वही तो बता रहा हूं, मैप पे ढोलकपुर कहां है? अरे स्कूल वालों को निकल जाने दो ना, जहां आगे जा रहे हो। चैट मुझे सबकी दिख रही है बेटा, निमित, ओ हाँ निमित जैन, निमित मुझे चैट सबकी दिख रही है, क्या बोलोगे? ढोलकपुर कहां है? पोगो पे है, पोगो पे नहीं, ये मैप पे आप बताओगे क्या कि वेस्ट में। वेरी गुड यार, ये समझदार लड़की है अदिति। आप मैप पे क्या बोलोगे? मैप पे, इस मैप पे ये ढोलकपुर अगर यहां बना दिया तो ये वेस्ट में है। गुड, वेरी गुड, शाबाश, ये वेस्ट में है, दिख रहा है अपने को क्लियर कट कि वेस्ट में है ढोलकपुर। अब अगर वेस्ट, और कोई और भी बोल सकता था कि वेस्ट नॉर्थ में है, जैसे मान लो कि ये अगर डायरेक्शन नॉर्थ दिखाता है तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, ये वाला कोना नॉर्थ वेस्ट का कोना है ना, ये वाला कोना साउथ वेस्ट का कोना है, ये वाला कोना जो होगा तो ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का कोना होगा, और ये वाला कोना जो होगा ये कौन सा होगा, साउथ ईस्ट का कोना होगा। तो ऐसे अलग अलग कोने हो गए, तो आपने बोल दिया कि ये जो ढोलकपुर है ये नॉर्थ वेस्ट में, मैप पे इट इज इजी, ठीक है। अब अगर हम बात करें ग्लोब पे, कि ग्लोब पे ये रहा इंडिया, भूल जाऊंगे उस पे। अब अगर मैं आपसे बोलूं, जवाब देना, फंसना मत, अगर अब मैं बोलूं कि ग्लोब पे ये रहा इंडिया, ठीक है, ओके, क्योंकि अर्थ का रेप्लिका है ना ग्लोब, तो जैसा अर्थ है वैसे ही ग्लोब है, अर्थ भी ऐसे ही गोल मटोल, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, अर्थ का जो शेप है जॉइड है, संतरे की तरह ऊपर से पिचका हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये रहा इंडिया, अब बताओ इंडिया किस कोने में है? इंडिया किस कोने में, बता जरा मेरे दोस्त, बोलो बोलो, आप कोई जरा मुझे बता दो इंडिया किस कोने में है। अब जरा मुझे बताओ तुम, इंडिया किस कोने में है? चैट देख रहा हूं मैं, अरे चैट मुझे सबकी दिख रही यार, तुम्हें आपस में एक दूसरे की चैट देख के क्या करना, तुम आपस में कुछ भी लगे रहते हो। इंडिया किस कोने में है ये बताओ। कोना नहीं ढूंढ पा रहे हो, चिंता हो रही है, कोना नहीं ढूंढ पा रहे हो ना, तो मेरे दोस्त परेशान क्यों होते हो?
तो मेरे दोस्त परेशान क्यों होते हो, तुम्हें कोना कभी मिलेगा भी नहीं। तो अब जो मैं बता रहा हूं तुम्हें क्या, कि अब तुम्हारे लिए दिक्कत हो रही है कि इंडिया किस कोने में कैसे ढूंढ के दिखाएं सर, है ना। तो इंडिया वेस्ट में कहां से है, अच्छा चलो ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वेरी गुड। तो जब अर्थ इस तरह से फ्लैट है ही नहीं, अर्थ क्या है, अर्थ तो ग्लोब है, अर्थ गोल है, ठीक है। अब ये गोल जो है अर्थ, तो अर्थ गोल है, तो आप एक गोले में कोना नहीं ढूंढ सकते हो, आप गोले के दो हिस्से कर सकते हो। कि मैथ्स में पढ़ा ना अपन ने, ला मैथ्स पढ़ा दो थोड़ी सी। अगर एक स्फीयर है तो उस स्फीयर में क्या होते हैं ना, दो पार्ट हो सकते हैं, और दोनों ही पार्ट को क्या कहा जाएगा, एक स्फीयर जो होता है, ठीक है। अगर अर्थ को आप एक स्फीयर मान के चल रहे हो, ठीक है, तो इस स्फीयर को आप क्या कर सकते हो, कैन बी डिवाइडेड इन टू हेमिस्फीयर। अर्थ को आप दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर सकते हो। तो अगर ये अर्थ है, एक संतरा को नहीं काटेंगे, प्याज को अगर दो हिस्सों में काट दिया जाए, तो एक हिस्सा ऊपर वाला प्याज का क्या करेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बन जाएगा, एक हिस्सा प्याज का क्या बन जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर। समझ में आया। अब अगर आपको इंडिया यहां दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जल्दी बताओ। अब सब आंसर दे देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिया कहां है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। वेरी गुड यार, वेरी गुड, शाबाश। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो गया, ये तो चलो सब सीख गए तुम, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो गया। अब इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो गया, सारे बच्चे यस और नो बताओ, ठीक है। चलो मान लिया इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो अब ये जो नीचे वाला साउथ वाला हिस्सा, इसको तो मैं देखूंगा तक नहीं, आंख बंद कर ली मैंने, एक आंख से देखूंगा, तो साउथ वाले को तो मैं गिनती में नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हमें पता है इंडिया नॉर्थ में है। अच्छा, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर है जरा बताना। ये ऊपर ऊपर का, नीचे को अपन देख ही नहीं रहा। अब तुमने बोल दिया इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये रहा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, डन। अब मैं बोल रहा हूं कि ऊपर का पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है, ये इतना पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, तो इस पूरे नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऊपर घूम रहा जो इंडिया कहां है, अब बता बेटा। चिगारा भाई ने तुमसे एक सवाल पूछा है कि पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया कहां है। अब तुम अगर बता पाओगे तो ही तुम जीत पाओगे। इंडिया पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहां है बताओ। नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। ईस्ट कैसे पता कर लिया तुमने, रुक जा मेरे लाल, ठीक है। अभी घुमाता हूं मैं तुम्हें, अभी घुमाता हूं गोला, रुक जाओ, अभी गोल घुमाता हूं। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है मान लिया, ये पूरा स्फीयर है, ठीक है मान लिया, नीचे वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है मान लिया, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है मान लिया, और इंडिया इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, वो भी मान लिया। लेकिन दोस्त आप तो अभी जैसे ये देख रहे हो, फॉर एग्जांपल ये देखो, अभी तुम्हें ये वाला साइड दिख रहा है, लेकिन मुझे ये वाला साइड दिख रहा है, समझे टिकू। तो अगर तुम्हें ये वाला साइड दिख रहा है तो मुझे ये वाला साइड दिख रहा है, समझ रहे हो ना कि एक स्फीयर के तो दो फेसेस होंगे ना, जैसे एक साइड ये है तो एक साइड ये है, एक साइड ये है तो एक साइड ये है, तो ऐसे दो फेजेस। मुझे पूरा अफ्रीका दिख रहा है, तुम्हें अफ्रीका नहीं दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है, खाली पैसिफिक ओशन दिख रहा है। इसको इधर घुमाऊंगा तो तुम्हें दिखेगा अभी तुम्हें अफ्रीका दिख रहा है, मुझे खाली पैसिफिक ओशन दिख रहा है। तो वैसे ही अगर आप बोलोगे कि एक सर्कल में ईस्ट और वेस्ट कैसे पता कर लोगे तुम, सर्कल में कोई ईस्ट और वेस्ट पता हो सकता है क्या, सर्कल में कोई ईस्ट और वेस्ट कैसे पता करोगे, सर्कल में ईस्ट और वेस्ट कैसे पता कर लोगे। तो जैसे आपने सर्कल को बीच में से ऐसे काटा है ना, वैसे ही आप इस सर्कल को बीच में से ऐसे काटोगे, और सिर्फ एक तरफ से नहीं, ये पूरा घूम के कटेगा। जैसे 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 यहां पे अपन बीच में से जो काट रहे हैं ना, तो बीच में से सिर्फ आधा नहीं काट रहे, बीच में से जैसे अगर मैं यहां उंगली रखूं तो यहां से अगर काटना चालू करूंगा मैं, तो ये यहां तक कटेगा पूरा। तो वैसे ही यहां से जब काटना चालू करोगे तो ऐसा जाके ऐसे कटेगा, समझ गए, ये ऐसे ऐसे। तो इसका एक तरीका ये भी हो सकता है क्या, जैसे उदाहरण के तौर पे संदीप का ईयरफोन निकालने दो जरा, रुको मुझे फिर बताता हूं मैं। ये देखो समझना है। तो आप क्या करते हो, आप अर्थ को सबसे पहले क्या करते हो, सेंटर से डिवाइड करते हो, जिसके हिसाब से आपको क्या मिलता है,
जिसके हिसाब से जब आप सेंटर से डिवाइड करोगे ना, तो ये सेंटर से डिवाइड करने पे आपको मिलेगा क्या, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, समझ में आया ना। सेंटर से डिवाइड करने से मेरा मतलब क्या है कि एक सेंटर इमेजिनरी लाइन, ऐसा नहीं कि किसी ने चाकू से काटा है अर्थ को, एक इमेजिनरी लाइन बनाई है जो अर्थ को, देखो ये काली काली लाइन दिख रही है आपको, ये काली वाली जो लाइन दिख रही है, एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के चारों तरफ आपने सेंटर से निकाल दी, इसको क्या बोलते हैं, इसको इक्वेटर बोलते हैं, कि ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इक्वेटर। समझ गए, ये इक्वेटर। और सिमिलरली अर्थ को आप नॉर्थ से साउथ भी डिवाइड करते हो इमेजिनरी लाइन में ही। ये नॉर्थ से, चल बेटा, हाँ, ये नॉर्थ से साउथ तक ले जाते हो अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन के फॉर्म में, नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ तक आप इमेजिनरी लाइन के फॉर्म में ले जाते हो अर्थ को, ये नॉर्थ से साउथ तक का इमेजिनरी लाइन के फॉर्म में ले जाते हो, ये नॉर्थ से साउथ तक के ऐसी इमेजिनरी लाइन ले जाते हैं ना, इधर पीछे से भी गई है, आगे से भी गई है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्राइम मेरिडियन। बीच में से डिवाइड कर रहा है, ये भी बीच में से डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये क्योंकि ऐसे डिवाइड कर रहा है तो इसको अपन इक्वेटर बोलते हैं, और ये जो है तो ये प्राइम मेरिडियन कहलाता है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन कहलाता है कि आप अर्थ को क्या कर रहे हो, ऐसे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हो। तो अब देखो क्या होता है, अब यहां से अगर चालू करेंगे तो यहां इसको अगर 0 मान रहे हैं तो 0 से यहां तक क्या कहलाएगा, ईस्ट, इस 0 से यहां तक जो कहलाएगा वो वेस्ट कहलाएगा। ठीक है, इधर की तरफ जैसे मान लो ईस्ट हो गया, इधर की तरफ क्या हो गया, वेस्ट हो गया। जैसे अपन बोलते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्रीज, तो वेस्टर्न कंट्रीज ईस्टर्न कंट्रीज क्या होता है, तो ये जो प्राइम मेरिडियन आपने घुमा दिया चारों तरफ ऐसे खड़ा, ठीक है, ऐसा लॉन्ग जो दिख रहा है आपको, अभी नाम देंगे अपन, तो ये जो लॉन्ग लॉन्ग लाइंस दिख रही है ये कहलाती है लॉन्गिट्यूड। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से इधर की तरफ सारे ईस्ट रहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और 90 तक चले जाएगा। और वही आप जैसे देखोगे तो यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि ये पूरा पीछे तक आते चले जाएगा। ठीक है, और ये जो लाइंस कहलाएगी ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स कहलाएंगी। तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। अब अगर हम देखें तो अब आपको यहां पे क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं बायरो में उलझ गया क्या, अब देखो एक बार में क्लियर होगा कि आपको ग्लोब समझ में आ गया। ग्लोब के अंदर क्या होता है ना, ग्लोब के अंदर जैसे अगर हम देखेंगे तो ग्लोब के अंदर आपको डायरेक्शन पता करना है, तो वो पता नहीं चल सकता क्योंकि ग्लोब में कोने नहीं है। तो आपको डायरेक्शन पता चलेंगे एक 0 डिग्री लेटे हुए लैटिट्यूड से। तो ये जो लेटा हुआ दिख रहा है इसको लैटिट्यूड कहा जाता है, समझे, जो लेटा हुआ है इसे लैटिट्यूड कहा जाएगा। तो ये लेटा हुआ लैटिट्यूड है। तो ऐसे ही 0 से आप चालू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 90 डिग्री साउथ तक जाएंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड हो गए। ठीक है, और वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से जाएंगे तो ये 90 डिग्री तक नदर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स हो गए। तो सदर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स, नदर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स। तो लेटे हुए क्या कहलाएंगे, लैटिट्यूड्स कहलाएंगे। और लैटिट्यूड्स के अलावा अब आप जैसे देखोगे तो ये आपको ऊपर से नॉर्थ हेमिस्फीयर से साउथ हेमिस्फीयर तक एक ऐसी इमेजिनरी लाइन दिखेगी जिसके वेस्ट में वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, जिसके ईस्ट में ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। तो वेस्ट में वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स होंगे, ईस्ट में ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स होंगे। समझ में आया। अब वेस्ट में वेस्टर्न और ईस्ट में ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स होंगे। तो वेस्ट में, अच्छा, एक सर्कल जो होता है, एक सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है ना, एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री में से आपने क्या किया, जैसे अगर आप देखोगे तो 360 डिग्री में से आपको अगर करना है तो आधा कर दिया ना, ऐसे ये जो बीच की लाइन है, तो बीच की लाइन एकदम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बीच की लाइन को आपने क्या कर दिया, एकदम ऐसा आधा काट दिया। तो बीच की लाइन को आधा काट दिया तो 180 डिग्री आधे होंगे, 180 डिग्री आधे होंगे, है ना, 180 डिग्री आधे होंगे, 180 डिग्री आधे होंगे। तो वही यहां पे कि वेस्टर्न साइड में आपको 180 डिग्रीज मिलेंगी, ईस्टर्न साइड में आपको 180 डिग्रीज मिलेंगी। और इस तरह से वेस्ट और ईस्ट जो है तो 2 लॉन्गिट्यूड से जो लॉन्ग चल रहे नॉर्थ से साउथ तक, ऐसे लॉन्गिट्यूड्स होंगे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, और ऐसे ही आधे अर्थ में होंगे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। ये 0 डिग्री किसको मानेंगे सर अपन, ठीक है, जैसे इक्वेटर का 0 डिग्री तो हमें समझ में आ गया कि जो अर्थ का एकदम बीच रहेगा ऐसे में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में वो 0 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में लेयर्स निकालते चले जाओ आप, 180 लेयर्स निकल जाएगी। ठीक है, और अगर ये सर्कल है पूरा ऐसा, तो इस सर्कल में आपको क्या देखने को मिलेगा कि 360 होते हैं। तो सर्कल का पीछे वाला फेस भी मानना, तो 2 अलग अलग स्फीयर में कितने होंगे, 180 180। तो
जीरो डिग्री किसको मानोगे आप? जो जीरो डिग्री मनाया जाता है, जो ग्रीनविच मीन लाइन निकलती है, ठीक है, नहीं ग्रीनविच, हाँ ग्रीनविच मीन लाइन निकलती है लंदन के पास से, ठीक है, इंग्लैंड के पास से, उसको हम जीरो डिग्री मानते हैं। उसके आगे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स कहलाएंगे, उसके पीछे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स कहलाएंगे। अब ये अब आपके लिए देखो कितना आसान हो जाएगा, अब आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, अब आपके लिए कितना आसान हो जाएगा कि ये पूरा ग्लोब है, पूरे ग्लोब पे अगर यहां इंडिया है तो आपको पता है कि इंडिया का एक पॉइंट अगर यहां से शुरू हो रहा है और इंडिया का एक पॉइंट अगर यहां कश्मीर तक है ऊपर तक, तो इंडिया आपको पता चल रहा है किस जोन में आ रहा है? इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न जोन में आ रहा है, नदर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न जोन में आ रहा है। अब इसको और प्रिसाइज कि अगर ये 0 डिग्री है तो 0 के बाद में 1 2 3 4 5 6 आता रहेगा, तो किसी एक इमेजिनरी लाइन पे इंडिया यहां लाए करेगा, किसी एक इमेजिनरी लाइन पे इंडिया यहां लाए करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया क्या है? इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड के बीच में है। समझ गए? इंडिया इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड के बीच में है। और वैसे ही अगर इंडिया को लैटिट्यूड में बताना होगा तो आप लेटा हुआ लैटिट्यूड, तो आप बताएंगे कि 0 डिग्री इक्वेटर है, तो 0 से 1 2 3 4 5 6 गए तो जैसे 8 डिग्री, तो इंडिया का पहला लैटिट्यूड जो है नीचे वाला वो 8 डिग्री का लैटिट्यूड हो गया। ये ऊपर वाला लैटिट्यूड जो होगा इंडिया का, जैसे 37 डिग्री, तो 37 डिग्री का लैटिट्यूड हो गया। तो ये 4 खानों के बीच में अगर इंडिया है तो इंडिया के 4 क्वाड्रेंट्स मिल जाएंगे आपको कि इंडिया नॉर्थ में इंडिया की एक्सटेंट ये है, वेस्ट में इंडिया की एक्सटेंट ये है, ईस्ट में एक्सटेंट ये है और साउथ में एक्सटेंट ये है। अच्छा, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का एक और इस्तेमाल है कि अगर मान लो आप अर्थ पे कहीं भी खड़े हो तो आप किसी ना किसी लाइन पे इंटरैक्ट कर रहे होंगे, किसी ना किसी लॉन्गिट्यूड पर, किसी ना किसी लैटिट्यूड पे आप इंटरैक्ट कर रहे होंगे, तो वो आपकी पोजीशन बताएगा। इसीलिए तुमने कभी गूगल मैप देखे होंगे, ध्यान से अभी अपनी अपनी लोकेशन, सब अपनी अपनी माय लोकेशन, क्वाड्रेंट फॉर माय लोकेशन देखो। तो अगर आप अपनी अपनी लोकेशन का क्वाड्रेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप किसी एक पोजीशन पे खड़े हो। आप ऐसा बता देगा कि आप कितने डिग्री लैटिट्यूड पर, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे खड़े हो, और आपकी लोकेशन ऐसे प्रिसाइज की जाएगी। नहीं तो कैसे बताओगे गोल जगह पे? स्क्वायर में तो बता दोगे कि इस कोने में उस कोने में, लेकिन गोल जगह में आप कैसे बताओगे कि पृथ्वी गोल है? तो पृथ्वी गोल है तो उसी गोल पृथ्वी पे डायरेक्शंस पता करने के लिए, लोकेशंस पता करने के लिए हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई जिन्हें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो मैं यहां पे अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब मुझे आप बताओ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरत पड़ी, कैसे डिग्रीज बनी, ये सब समझ में आया? ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं लिख के दे दूं, तुम्हारे स्कूल के टीचर अगर बता दे तुम्हें इतनी डिटेल में, ठीक है? माइनक्राफ्टर्स नो दिस सर, अरे वाह, वेरी गुड। देखो 82 डिग्री 32 मिनट्स नॉर्थ, ये आपका लैटिट्यूड हो गया। लॉन्गिट्यूड भी तो होगा एक, नॉर्थ ईस्ट में एक बच्चा है, समझ में आया? चैट में बताओ जरा यस और नो। फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस यस यस। अभी मैंने तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया, तो अब अगर वही देखें, आप देखो अब अपन चैप्टर जब बुक पढ़ेंगे ना तो कितनी आसानी से तुम्हें समझ में आएगा। अगर जब बुक पढ़ना शुरू करेंगे तो कितनी आसानी से तुम्हें समझ में आएगा। फाइन, आ जाओ, बुक पढ़ते हैं तो कितनी आसानी से तुम्हें समझ में आएगा। अरे रे पेन मानी जा, ठीक है, आ गया। वेस्ट दूसरा होगा, ईस्ट दूसरा होगा, हाँ वो भी समझाऊंगा। सिद्धि, मुझे सबकी चैट दिखती है बेटा? ओके, माइनक्राफ्टर्स जिंदाबाद। कहीं आज पापा मम्मी को देखो, पापा मम्मी कोई भी चीज जो पढ़ी जाती है ना वो वेस्ट नहीं जाती है। हम माइनक्राफ्ट गेम खेलते हैं ना तो उससे हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सीख लिया है, सर से पहले से पता है हमारे को, है ना? दिशा बहुत अच्छे से समझ आ गई, गुड, यू आर गोइंग इन गुड डायरेक्शन, ठीक है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया है, प्यारे बच्चे हो तुम। तो अब अगर हम यहां आगे बढ़े तो अब देखो तुम्हें मक्खन की तरह सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।
तो अगर हम बात करें तो इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन वर्ल्ड। चल मालूम है मेरे को, मत सिखा, ठीक है। इंडिया एंशिएंट सिविलाइजेशन है, नो डाउट। इट हैज अचीव्ड मल्टी फैसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। पिछले 50 सालों में हमने मल्टी फैसेटेड मतलब अलग अलग डायमेंशंस पे हमने सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस अचीव करी है कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी सब कुछ ग्रो करा है, हमने देखा है, ठीक है। इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वाह 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 कि इंडिया ने क्या है, मल्टी फेसेटेड, आप क्या देखोगे वो अचीव किया है, डेवलपमेंट अचीव किया है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने बहुत कुछ अचीव किया है। इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व की जो इतिहास बना है, विश्व के इतिहास में हमने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ये कुल मिला के बड़ाई कर रहे हैं इंडिया की, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ अगर तुम पढ़ोगे तो इंडिया की वाहवाही हो रही है, ठीक है। वाह वाह इंडिया, वाह वाह इंडिया। तो इसमें क्या हुआ, वाह वाह इंडिया, ठीक है। ये वाह वाह इंडिया हुआ इसमें, तो इंडिया का इसने गुणगान किया इसमें। तो चलो ठीक है। अब अगर हम बात करें तो उसी हिसाब से जो चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो लोकेशन पे पहले बात की गई है। तो इंडिया लोकेशन की अगर बात करें तो इंडिया कहां लोकेटेड है। अब तो पता है तुम्हें कि इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न पार्ट में, कितना आसान हो गया ना अभी। तो अब जैसे वही देखें तो इंडिया कहां लोकेटेड है, तो जैसे इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली, ठीक है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, जैसे तुम देखोगे, रुक जाओ जूम करो, तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो जैसे आप क्या है, ये पूरा अर्थ है, इस पूरे अर्थ में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये नदर्न पार्ट है 0 डिग्री तक, ये 0 डिग्री तक ये नदर्न पार्ट है, और 0 डिग्री के नीचे से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये सदर्न पार्ट है, ये नदर्न पार्ट है, ये SOUTHERN, ये सदर्न पार्ट है ना, ये नदर्न पार्ट है, ये सदर्न पार्ट है। तो ये नदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट है। तो इंडिया लाइज एंटायरली इन द नदर्न पार्ट। तो आपको देखने को मिल रहा है कि पूरा ये 0 डिग्री अगर हो गया ये, तो 0 डिग्री से ऊपर इंडिया लाइज एंटायरली इन द नदर्न पार्ट, मान लिया चलो, ठीक है। इंडिया लाइज एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री। अब ये पूरा का पूरा नॉर्थ है, तो देखो नॉर्थ में क्या होगा, 0 के बाद में 1 2 3 ऐसे डिग्रीज बढ़ते चले जाएंगे। तो ये 1 2 3 बढ़ते बढ़ते ये वाली जो लाइन होगी जो इंडिया के सबसे नीचे वाले पार्ट को टच कर रही है ना, इंडिया के सबसे नीचे वाले पार्ट को टच कर रही है। तो इंडिया के सबसे नीचे वाले पार्ट को टच करने वाली लाइन जो है, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा लैटिट्यूड। तो इंडिया का जो सदर्न लैटिट्यूड है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। मतलब कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 0 डिग्री के बाद अगर चलना ऊपर चालू करेंगे नॉर्थ की तरफ, क्योंकि यहां पे जब नॉर्थ लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि नदर्न हेमिस्फीयर। अगर मैं ये लिख दूं 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट्स एस, तो वैसे ही आपको क्या देखने को मिलेगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में 1 2 3 यहां पे अगर कोई पॉइंट है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो 8 डिग्री 4 मिनट्स साउथ में है। लेकिन हम क्योंकि नॉर्थ में इंडिया है तो हम क्या लिखेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये मिनट्स क्या है सर, तो जैसे अपन 1 के बाद में लिखते हैं ना, 1 के बाद में 1 के बाद में जैसे 1 से 2 के बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखोगे तो 1 के बाद में 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और फिर 2 आ जाएगा, है ना। तो वैसे क्या है कि अगर आप देखोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट्स मतलब क्या है, वो मिनट्स जो है वो 8 और 9 के बीच के सब यूनिट्स हैं, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। अब ठीक है, तो अब यहां पे आप देखोगे तो 8 डिग्री बाद में 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 31 32 33 34 35 36 37। तो जो 37 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जाएगा, सॉरी, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ पे जो लैटिट्यूड होगा वो इंडिया की नदर्न मोस्ट बॉर्डर हो जाएगी। तो इंडिया का अगर हम लोकेशन की बात करें तो इंडिया लाइज बिटवीन दी 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स टू दी 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। यहां से यहां तक का इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है कि इतने लैटिट्यूड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इतने लैटिट्यूड में आपको इंडिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सदर्न मोस्ट एक्सटेंट बताओ, सदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, तो क्या लिखोगे। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि इंडिया की सदर्न मोस्ट, लॉन्गिट्यूड पे भी अभी आऊंगा, अगर मैंने आपसे पूछ लिया इंडिया की सदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताओ, तो क्या लिखोगे जल्दी।
अगर मैंने आपसे पूछ लिया इंडिया की सदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताओ, तो क्या लिखोगे? अरे इंदिरा पॉइंट नहीं दिखना, मैं तुम्हें डिग्री में पूछ रहा हूं, इंदिरा पॉइंट बता रहे हो। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, वेरी गुड, सही लिख रहे हो, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। रुको लेकिन 1 मिनट, रुको 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 1 मिनट रुको, मैं आपसे सदर्न लैटिट्यूड पूछ रहा हूं और आप 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ क्यों बोल रहे हो? गलत बात है ना, साउथ लिखे है कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं नदर्न लैटिट्यूड पूछ रहा हूं और तुम लिख रहे हो, सॉरी, मैं आपसे सदर्न लैटिट्यूड पूछ रहा हूं कि इंडिया का सदर्न लैटिट्यूड बताओ कि इंडिया की जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो किस लैटिट्यूड पे आती है, और आप सब क्या बोल रहे हो? आप सब बोल रहे हो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ऐसा क्यों भाई? मैं तो साउथ पूछ रहा हूं ना, तुम तो साउथ लिखो। नहीं, वही गलती नहीं करना है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये इंडिया की तो सदर्न एक्सटेंट है ना, तो इस पे साउथ लिख देते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट्स साउथ। आप ऐसा लिखो आगे कि सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इज 8 डिग्री 4 मिनट्स, लेकिन उसके पीछे 4 मिनट्स के पीछे डिग्री नॉर्थ ही लगेगी। क्यों? क्योंकि ओवरऑल इंडिया का साउथ होगा। ओवरऑल अगर हम बात करें, जैसे छोटा और बड़ा क्या होता है? छोटा और बड़ा ये सब्जेक्टिव। अब बताओ मुझे जरा, ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, अब आप बताओ कौन सी लाइन छोटी है या फिर कौन सी लाइन बड़ी है? आप क्या बोलोगे? सारे बच्चे बोलेंगे कि ए वाली जो लाइन है ना वो बड़ी है ना? लेकिन अगर मैं इस ए के बाजू में एक और लाइन बना दूं, अब बताओ ए बड़ा है कि छोटा है? तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं सर ए छोटा है, मीडियम है सर, ए मीडियम है। ठीक है, तो वही वाली चीज है कि नॉर्थ और साउथ जो है ना, तो वो तुम्हें कंटेक्चुअल बेसिस पे समझना होगा कि हम बात कर रहे हैं कि सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। तो इंडिया का सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड भी नॉर्थ हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया एंटायरली नॉर्थ में है। समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं एक बहुत, ये कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें, ये कोई नहीं पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि टाइम वेस्ट, ये चैप्टर एक क्लास का एक क्लास में खत्म कर दो। लेकिन बाबू मैं बता रहा हूं कि अगर ये बेसिक्स मजबूत रहेंगे ना, तो तुम्हें ज्योग्राफी से प्यार होगा, नहीं तो तुम्हें ज्योग्राफी परेशान करेगी। ठीक है, तो भले ही मैं सदर्न लैटिट्यूड पूछ रहा हूं, लेकिन हम 8 मिनट 4 डिग्री नॉर्थ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इंडिया लाइज एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसीलिए हम उसमें 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ का सिंबल लगा रहे हैं। चलो, तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लगा के इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट जो है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक है। ये तो अपने को लैटिट्यूड क्लियर हो गए। एक बार चैट में सारे बच्चे यस कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको लैटिट्यूड क्लियर होगा तो ही लॉन्गिट्यूड पे चलेंगे अपन। लैटिट्यूड क्लियर हुआ सबको? लैटिट्यूड क्लियर हुआ? लैटिट्यूड सबको क्लियर हुआ? इंडियन मेनलैंड का बात कर रहा था मैं, इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लिखेंगे अपन। सदर्न लैटिट्यूड पूछने के बावजूद भी नॉर्थ इसलिए लिखेंगे क्योंकि इंडिया लाइज एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड क्लियर है? यस 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 यस। अगर बात की जाए आइलैंड की, तो हमारे आइलैंड्स भी हैं। आइलैंड्स तो 8 डिग्री 4 मिनट से और नीचे तक है। हम मेन लैंड की बात करें, जैसे आइलैंड है ना अंडमान निकोबार, तो ये तो 8 डिग्री के भी नीचे तक है, 6 डिग्री तक है। 0 डिग्री को क्या बोलेंगे? 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, ओके ओके भाई। वास्ट कंट्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा है भैया हमारे देश के एरिया देखोगे तो वी आर दी 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। एक एक शब्द के पीछे की कहानी है बेटा। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड्स पे आ जाओ। तो अपन ने नॉर्थ में लैटिट्यूड और नॉर्थ तो समझ लिया। अब जैसे वही बता रहा हूं कि एक 0 डिग्री मानी गई है, जो 0 डिग्री कहां से निकली है? जो 0 डिग्री निकली है इंग्लैंड के पास से। ठीक है, ये 0 डिग्री इंग्लैंड के पास से निकली है। ये लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? इसको लॉन्गिट्यूड बोल रहे हैं। फाइन, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? लॉन्गिट्यूड बोल रहे हैं। अब ये जो लॉन्गिट्यूड है,
इस लॉन्गिट्यूड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस लॉन्गिट्यूड में आपको देखने को मिल रहा है कि अगर ये पूरे ग्लोब को ऐसा जैसे मिलता है ना कि अगर ये पूरा ग्लोब ऐसा है तो ये इसको गूगल मैप पे दिखाता है ना, ये कितना होता है, ये 360 डिग्री होता है, ये पूरा 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री में से अगर अपन क्या करेंगे, 360 डिग्री मतलब इसको ऐसे ऐसे देखो डिस्क की तरह, तो एक डिस्क जो होती है 360 डिग्री की होती है, ठीक है, 360 डिग्री होती है। तो 360 डिग्री में क्या होता है कि 4 हिस्से हो सकते हैं, मतलब 4 हिस्से हो सकते हैं इन द सेंस कि 90 90 90 90, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, यहाँ पे ऐसे एंगल बनाते तो 90 90 90 90 हो सकता है। तो अब अपन क्या कर रहे हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कैसी ड्रॉ करेंगे, और वो लाइन जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे ऊपर से नीचे तक एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब ऊपर से नीचे तक एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब इसके क्या हो जाएंगे, बीच में से दो वो खुल जाएंगे, दो ऐसे भाग हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, एक भाग पे आप 180 डिग्री मांगोगे, दूसरे भाग पे आप 180 डिग्री मांगोगे। अब बोलोगे सर ऐसा तो फिर अपन को इसमें नॉर्थ और साउथ में भी 180 मानना चाहिए, इसमें 90 90 क्यों है? तो देखो इसमें भी 180 हो सकता है, लेकिन अगर आप समझेंगे ना तो इसमें आपकी जो एक लाइन जा रही है वो एक लाइन पूरी ऐसी घूम के ऐसी नीचे से जा रही है। तो ये जो एक लाइन है यहां पे देखो, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसके लिए पहले क्लियर कर देता हूं कि ये जो ऊपर का हिस्सा ये भी 180, नीचे का हिस्सा है ये भी 180 है, ठीक है। तो अगर आप मैं कह रहा हूं 360 जो है, तो अगर आप ये अर्थ है आपका और अर्थ में से काट दे रहे हो, ठीक है, तो ऊपर आप 90 डिग्री और नीचे 90 डिग्री दे रहे हो और बोलते हो कि सर्कल 360 डिग्री का हो रहा है, तो ये तो गलत है ना सर। तो बेटा है 360 ही, मन की आंखों से देखने का प्रयास करो। मन की आंखों से कैसे कि ये जो 90 डिग्री है ये 90 नहीं है, ये 90 इंटू 2 है। क्यों? क्योंकि आपको एक हिस्सा दिख रहा है सामने का, ठीक है, एक पीछे का हिस्सा भी तो है ना, एक पीछे का हिस्सा भी तो है, तो पीछे का हिस्सा भी है, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए 90 इधर के दिख रहे हैं, 90 पीछे के दिख रहे हैं, तो 90 90 180, ठीक है। तो ये जो है ये ऐसा पूरा कंप्लीट सर्कल हो रहा है, एक सर्कल 1 डिग्री, दूसरा सर्कल दूसरा डिग्री, तीसरा सर्कल तीसरा डिग्री, चौथा सर्कल चौथा डिग्री, पांचवा सर्कल पांचवा डिग्री। तो ऐसे आपका 0 से 90 तक ये 90 डिग्री चल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही आप क्या दिखेंगे कि 0 से 90 तक का ये 90 डिग्री चल रहा है आपका, समझ में आया? 0 से 90 तक का ये 90 डिग्री चल रहा है आपका ऊपर पूरा, तो वो 90 इंटू 2 है, क्योंकि वो सामने का हिस्सा आपको दिख रहा है, वैसे एक पीछे भी है, समझ गए? सामने का जैसे अशोक स्तंभ में 4 टाइगर है, हमें 3 ही दिखते हैं, 4 लॉयन है, हमें 3 दिखते हैं, क्योंकि पीछे वाला तो पीछे है ना, वो तुम्हें कैसे दिखेगा, ऐसा रहता है, समझ में आया? वो केस रहता। फिर लॉन्गिट्यूड में 180 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लॉन्गिट्यूड में समझना क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूड में 180 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपने लॉन्गिट्यूड में तोड़ दिया बीच में से, तो ऐसे 2 हाफ्स निकलेंगे आपके। अब ऐसे जो 2 हाफ्स निकलेंगे तो उसके ऊपर आप घुमा पूरा नहीं रहे हो ना, घुमा पूरा नहीं रहे हो। तो ये जो लाइन यहां से यहां तक चली है इतने में ही चली, लेकिन इक्वेटर की यहां से जो चली तो वो घूम के वापस यहां आई। तो इक्वेटर में एक सर्कल बन रहा है, और मतलब लैटिट्यूड में एक सर्कल बना रहे हो, तो इसके लिए 90 सर्कल्स इंटू 2 180, 90 सर्कल्स इंटू 2 180। लेकिन लॉन्गिट्यूड में आप पूरा सर्कल नहीं घुमा रहे हो, लॉन्गिट्यूड आपने यहां से चालू करा यहां खत्म हो गया आपका, यहां से चालू किया यहां खत्म हो गया, यहां से चालू किया यहां खत्म किया। तो आधे स्फीयर के लॉन्गिट्यूड्स 180, आधे स्फीयर के लॉन्गिट्यूड्स 180। तो इसीलिए आप जैसे देखोगे तो क्या होगा कि आधे स्फीयर के जो लॉन्गिट्यूड्स हैं 1 2 3 4 180 तक जाएंगे। आपने अर्थ ग्लोब को ऐसा खोल दिया है, इसमें इस केस में आपने ग्लोब को ऐसा खोल दिया है, पूरा सर्कल नहीं है। तो ईस्ट में भी 1 2 3 से 180 तक जाएंगे। अब बात आ रही क्या, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की क्या कहानी बनेगी बाबू, देखना कि 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, 0 डिग्री ये है इंग्लैंड, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन, ये ग्रीनविच मेरिडियन जो है 0 डिग्री इंग्लैंड हो गया। अब इस 0 डिग्री से आप चलते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री, दिग्राचर दिग्राचर दिग्राचर, और ये डिग्री 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 करते हुए आप कहां पे आ गए, 68 डिग्री 7 मिनट्स। ये 68 डिग्री, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। ईस्ट क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि जो 0 लिया है ना अपने ग्रीनविच मीन टाइम, जैसे यहां जो 0 इक्वेटर है, वैसे ये जो मेरिडियन है आपका प्राइम मेरिडियन जो है, तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ चल रहे हैं। अगर यही प्राइम मेरिडियन के वेस्ट की तरफ जाते हैं, अगर मैं पूछता आपसे कि अमेरिका का लॉन्गिट्यूड बताओ, तो अमेरिका का लॉन्गिट्यूड आप जो भी लिखते उसके आगे W लगाते वेस्ट। क्यों? क्योंकि वो 0 के वेस्टर्न साइड है, ठीक है, और आप यहां पे 0 के ईस्टर्न साइड है, इसीलिए आप क्या लगा रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। और जो इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड होगी, जो अरुणाचल प्रदेश को टच करेगी, अरुणाचल प्रदेश को जो टच करेगी यहां पे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, वो है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट पे टच हो रही है। फाइन।
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड बताओ, तो आप बोलोगे 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। मैं तो वेस्टर्न पूछ रहा हूं, फिर ईस्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इंडिया लाइज एंटायरली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स। इंडिया लाइज एंटायरली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूड। अब मुझे ये बताओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, क्या आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, वैसे आप 4 नंबर याद कर सकते हो। क्या 4 नंबर याद करना है? बस 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लगा के 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और ये ध्यान रखना 68 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ ईस्ट से लगा के 97 डिग्री 2.5 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, तो ये आसान हो गया सर, ये याद हो गया। लेकिन याद होने से ज्यादा जरूरी है क्या है? ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। तो क्या वो आपको समझ आया? हाँ जी, हाँ जी, बताइए, क्या आपको समझ आया? जल्दी बताओ। आर यू गाइज एबल टू रिलेट एंड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल? क्या बेहतरीन तरह से समझ में आया? कोई जगह एग्जैक्टली इक्वेटर पे है तो उसको कैसे, सुनो सुनो बाबू, वेरी गुड क्वेश्चन यार, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कोई जगह अगर इक्वेटर पे है तो उसको कैसे करेंगे? अब जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कोई जगह अगर इक्वेटर पे है ना, एक बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया किसी ने कि अगर ये जगह, जैसे ये इक्वेटर है 0 डिग्री, अगर एक कंट्री ये यहां है ऐसा अंडे की तरह, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? ठीक है, और 0 डिग्री इस पे भी है, 0 डिग्री इस पे भी है, एक कंट्री अगर ऐसे बीच में आ जाए तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? जैसे ऐसे है भी, जैसे अगर आप देखोगे तो ऐसी कंट्रीज है भी। अगर मान लो अफ्रीका को मुझे बताना होता है, अफ्रीका की कैसे बताऊंगा एक्सटेंट? तो मैं जो ऊपर वाली एक्सटेंट है उसमें क्या लिखूंगा? अफ्रीका की जितनी भी डिग्री होगी उस डिग्री के आगे क्या लगाऊंगा? ऊपर वाली एक्सटेंट में जितनी भी डिग्री होगी उसके आगे एन लगाऊंगा। लैटिट्यूड की बात करो तो ये जितनी भी डिग्री है उतना एन, ये जितनी भी डिग्री है उतना एस, ये जितनी भी डिग्री है ये वाला, उसका मिटाने दो जरा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, जिसने पूछा है कि जो इक्वेटर के आसपास होगी या फिर इक्वेटर पे होगी तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये वाली डिग्री क्या आगे मैं क्या लगाऊंगा? जो भी डिग्री है, मान लो ये 30 डिग्री है एक एग्जांपल के लिए, तो 30 डिग्री साउथ करूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूड उसका सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है और सदर्न लॉन्गिट्यूड के रीजन में आ रहा है। अगर हम सॉरी कंफ्यूज हो गया। ठीक है, ये डिग्री अगर यहां है तो ये वेस्टर्न पार्ट में है, तो 30 डिग्री वेस्ट लिखूंगा मैं। क्यों? क्योंकि प्राइम मेरिडियन के वेस्ट है वो। ये जो लॉन्गिट्यूड होगा, तो ये लॉन्गिट्यूड जैसे यहां टच हो रही है अफ्रीका का, तो यहां पे जितनी भी डिग्री होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पे कितना डिग्री हो, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ईस्ट करूंगा मैं। समझ गए? यहां पे जो भी डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री ईस्ट करूंगा, क्योंकि ये मेरिडियन के ईस्ट में है। अब इक्वेटर के नॉर्थ में भी है, तो यहां जो भी डिग्री बनेगी, लेट्स से सपोज यहां पे 35 डिग्री बना, तो 35 डिग्री नॉर्थ लिखूंगा, और यहां पे जो भी डिग्री बन रही है, जैसे 35 डिग्री बन रही है, तो इसको भी 35 डिग्री साउथ लिखूंगा। तो अगर कोई इक्वेटर के ऊपर नीचे आ रहा है तो उसके क्वाड्रेंट उस हिसाब से देखा जाएंगे। मतलब क्वेश्चन उतना भी लॉजिकल नहीं था, वो बहुत समझ में आ जाना चाहिए, सिली सा क्वेश्चन था, लेकिन दी गुड थिंग इज कि आपके दिमाग में आया वो। ठीक है, इंडिया वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नहीं आता मेरे दोस्त, वेस्टर्न तो हेमिस्फीयर ही नहीं होता है। जब हेमिस्फीयर को आपने काटा बीच में से है तो नॉर्थ और साउथ होगा ना, ईस्ट और वेस्ट कैसे हो जाएगा? ठीक है, अब पहले लोकेशन वाला कंप्लीट करेंगे। तो अब क्या हो गया, ये आपको इतना समझ में आ गया कि इंडिया जो है हमारा प्यारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत, अरे रे, हमारा प्यारा भारत जो है, आपको क्या समझ में आ गया? हमारा प्यारा भारत जो है, लाओ प्यारा भारत बना दे। ठीक है, जननी, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत। तो अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई
अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी, क्या समझ में आ गई होगी कि इंडिया की लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। तो ये आपका 37 डिग्री, ठीक है, ये कितना जाएगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट्स, ठीक है, आपका 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ये आपका लॉन्गिट्यूड जो है, तो ये लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट जो है आपका ये कितना है, ये लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट है आपका 68 डिग्री, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट 68 डिग्री, ठीक है, 7 मिनट्स ईस्ट। और ये वाला जो लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट है आपका, ये एक्सटेंट होगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। अब ये इंडिया, ये मेरा इलाका है, मेरे इलाके में नो इंटरफेरेंस, ठीक है, ये इंडिया का इलाका हो गया। अब ये इंडिया का इलाका आपको समझ में आ गया। अब इंडिया भी आप जैसे देखोगे ना, तो इंडिया को बीच में से डिवाइड करते हुए जो डिग्री है, जैसे 8 डिग्री से 37 डिग्री की अगर बात करें, तो ऑलमोस्ट इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हुए एक डिग्री है, ठीक है, वो कितनी डिग्री है, 23 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ये जो 23 डिग्री है ना, ये 23 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर में भी है और ये 23 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में जाएगी। 23 डिग्री नॉर्थ है, ये 23 डिग्री साउथ आएगी एक। तो ये 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में है उसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। यहां पे क्या कैंसर हो जाता है क्या सर? बचपन में मुझे भी ऐसे लगता था, तो ऐसा कुछ कैंसर वैंसर नहीं होता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, तो मकर रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा, ऐसी रेखाएं होती है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क, ठीक है। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राशि होती है ना केकड़ा, वो है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में है, जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ डिवाइड्स कंट्री ऑलमोस्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो जैसे अर्थ नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में बटा हुआ है। इमेजिनरी लाइन है ये सब, रियल में कहीं नहीं कि जाके खड़े होकर देख रहे कहां है, सब कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ये हमने इमेजिन करिए जस्ट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो वैसे ही इंडिया के बीच से एक इमेजिनरी लाइन निकलती है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ से, which divides country into almost 2 equal parts। तो ऑलमोस्ट कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। टू दी साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड, ये मेन लैंड है, कंट्री की मेन लैंड है। अब कंट्री के साउथ ईस्ट में, मतलब इस एरिया में साउथ ईस्ट में कंट्री के एक आइलैंड ग्रुप है, जिस आइलैंड ग्रुप का नाम है अंडमान निकोबार, ठीक है। तो हमारे आइलैंड है यहाँ पे, और साउथ वेस्ट में यहाँ पे अरेबियन सी में एक आइलैंड है जिसका नाम है लक्षद्वीप, ठीक है। तो यहां पे आपको 2 आइलैंड ग्रुप देखने को मिल जाएंगे। तो टू दी साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाइज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, अरेबियन सी में और इधर ये बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप जो है इधर अरेबियन सी में। ये 2 हमारे आइलैंड ग्रुप है। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। और अगर अब तुम अपने एटलस पे देखोगे ना, तो इंडिया की मेनलैंड जैसे 8 डिग्री पे, लेकिन उससे भी नीचे वाली डिग्री पे 6 डिग्री, ठीक है, 2-5 मिनट्स नॉर्थ, यहां तक हमारे आइलैंड्स की लेंथ है। तो आइलैंड हमारे और नीचे से, लेकिन हम मेन लैंड से अगर जोड़ें तो 8 डिग्री 4 मिनट से चालू होता है लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट से चालू होता है, समझ गए। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। अब सदर्न मोस्ट पॉइंट जो था इंडिया का पूरी इंडिया का, ये इंडियन यूनियन है, ये इंडियन मेनलैंड है, तो इंडियन यूनियन में उसके आइलैंड्स भी आएंगे। तो इंडियन आइलैंड का एक सदर्न मोस्ट पॉइंट था जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट। जब सुनामी आई थी 2004 में, ठीक है, तो 2004 की सुनामी में वो इंदिरा पॉइंट डूब गया था, ठीक है, वो हमारा सबसे साउथ का पॉइंट हुआ करता था। समझ में आया? तो ये आपको पूरा का पूरा बता दिया क्या, इंडिया के लोकेशन के बारे में। अब अगर तुमसे कोई पूछेगा तो इंडिया की लोकेशन भूलोगे तो नहीं ना? इंडिया लोकेशन क्लियर है? हाँ जी, इंडिया लोकेशन इज दिस क्लियर? इंडिया लोकेशन वाली चीज क्लियर है? हाँ तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी बताओ। हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे अरे यार सर कितना पढ़ाया आज की क्लास में, पढ़ाया एक 4 पैराग्राफ 4 लाइन, लेकिन इतना सारा समझाया। याद मेरी आओगी तो पता लगेगा, आज नहीं, जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे और तुम्हारे फाउंडेशन में तुम्हें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब क्लियर होंगे ना, तब मजा आएगा। समझ में आया? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्लियर हुआ सर? तो सर अर्थ जिस जगह से फ्लैट है, अर्थ फ्लैट कहीं से नहीं बेटा, फ्लैट कहां है? अर्थ जो है तो धरती तो गोली है ना, जियोइड शेप है, थोड़ा सा ऊपर से फ्लैटर हो रहा है। तो अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तुम मुझसे पूछते जाओ ज्योग्राफी में, तुम्हें एक से एक चीज बताते चलूंगा।
पता है जैसे जो एक बच्चे, ये इस बच्चे का जो भी सवाल आया है, ठीक, इसको जरा पीछे करके एक पेज ऐड करता हूँ यहाँ, ये डिलीट कर देने वाला पेज है, रफ वर्क के लिए, रफ वर्क के लिए एक पेज है हमारा ये। तो जैसे तुम वो बोल रहे हो ना कि अर्थ एक जगह से फ्लैट है, तो मैं क्या बता रहा हूं कि अर्थ जो है ना तो ऐसा है, थोड़ा सा ऐसा जियोइड शेप में, मतलब एकदम परफेक्ट सर्कल नहीं है, ऐसा परफेक्ट, ठीक है, हल्का सा ऊपर से पोल्स के पास से टैपरिंग है और ऐसा है। तो जो इक्वेटर है तो ये तो सब 0 1 2 3 सब चलेगा। ये जो पोल से लाइन निकलती है ना, पोल से लाइन ऐसी निकली ऐसे नीचे मिली है, अब ये पोल से लाइन ऐसी निकली है ऐसे नीचे मिली है, पोल से लाइन ऐसी निकली है ऐसे नीचे मिली है। तो तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि जो दो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में यहां स्पेस ज्यादा होता है, यहां स्पेस कम होता है। देखो यहां स्पेस कम है, यहां स्पेस ज्यादा है। तो दो लॉन्गिट्यूड जो रहते हैं ना, तो दोनों लॉन्गिट्यूड्स मर्ज इन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल रिस्पेक्टिवली, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड इज मोर एट द इक्वेटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड इज लेस एट द पोल्स। देखा, तो ऐसे गणित लगाया गया। तो मतलब एक वो करो ना, एक 3D विजुअलाइजेशन कर लो कि अगर एक ऐसा संतरे जैसा चीज है तो उसके ऊपर आपने एक जाल बनाने की कोशिश करी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की, तो ऑब्वियसली एक ही पॉइंट से निकलना चाहिए सारे लॉन्गिट्यूड, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर से। तो वो उनको ऐसे पे स्प्रेड करना है, लेकिन ऐसे पे कंप्रेस रखना है, समझे? चलो भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी डिग्री है? 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन नीचे है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वो 23 डिग्री 30 साउथ। चलो भाई, आज इसी मुहूर्त में इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे, लोकेशन के बाद में इंडिया का साइज वाला जो पार्ट है वो पढ़ेंगे, वो और इंटरेस्टिंग, उसमें कल एक जादू दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है? इसी बात पे आज की क्लास को पूर्ण विराम दिया जाता है। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन